सम्राट अशोक, मौर्य वंश के महान शासक, का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपने जीवन में क्रूरता से करुणा तक का सफर तय किया। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के शासक थे। अशोक का बचपन राजा के दरबार में बीता, जहां उन्हें युद्ध और शासन की शिक्षा दी गई। वे बचपन से ही शूरवीर और कुशल योद्धा थे। उनके बल और बुद्धि के कारण ही उन्हें चंड अशोक कहा जाने लगा। जब बिंदुसार का निधन हुआ, तब अशोक को साम्राज्य का उत्तराधिकारी चुना गया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उन्हें अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष में उन्होंने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी। अंततः अशोक ने सिंहासन प्राप्त किया और मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली। राज्य की बागडोर संभालने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था कलिंग युद्ध। इस युद्ध में अशोक ने भीषण हिंसा का सहारा लिया और हजारों लोगों का नरसंहार किया। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब कलिंग की भूमि रक्त से लाल हो गई थी। लेकिन इस युद्ध ने अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध के बाद जब अशोक ने मैदान में पड़े मृतकों को देखा, तो उनके दिल में पश्चाताप का भाव जाग उठा। उन्होंने सोचा, क्या यही मेरा धर्म है? क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है? इस प्रश्न ने उनके अंदर गहरे बदलाव को जन्म दिया। यहीं से शुरू होती है अशोक की दूसरी कहानी, करुणा और धर्म की। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण ली। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने उन्हें शांति, अहिंसा और करुणा की ओर अग्रसर किया। अशोक ने न केवल स्वयं धर्म का पालन किया, बल्कि अपने साम्राज्य में भी धर्म का प्रचार किया। उन्होंने धर्म की शिक्षा को पत्थरों पर खुदवाया, जिसे आज अशोक के शिलालेख कहा जाता है। उन्होंने अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया और बौद्ध धर्म को विश्व भर में फैलाया। अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि मन की करुणा और दया में होती है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सत्य, अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाकर एक नई दिशा दी। सम्राट अशोक की यह कहानी इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय है, जो हमें सिखाती है कि महानता केवल जीतने में नहीं, बल्कि अपने गलतियों को सुधारने और सही रास्ते पर चलने में है।